स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें कहा गया है कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो आपको जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेने की। तो क्या है पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये आपको प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी है अगर आप इस तरीके के न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड न्यूज़ आती है मोटर व्हीकल की, वो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता हूं, और जो भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर आते हैं उसको मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करता हूं। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हो, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है उसकी रूट क्या है, जड़ क्या है उसकी। तो आपने मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 12 पढ़ा होगा, जो बेसिकली ड्राइविंग स्कूल के स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड बात करता है। वहाँ पे दो सबसेक्शंस ऐड कर दिए गए, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। हमको बात करना है यहाँ पे सबसेक्शन 5 के बारे में। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन। इस वर्ड का मतलब होता है कहीं पे कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता। जो यहाँ पे लिखा है वही एब्सोल्यूट है, वही सही है, वही सर्वविद्यमान है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर एनी स्कूल एंड एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन accredited बाय द बॉडी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी अदर लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन द फोर्स एनी पर्सन who successfully completing the training module at the such school established covering the particular type of motor vehicle shall be eligible, ये वाला वर्ड ध्यान से रखना, shall be eligible to obtain the driving license for such type of motor vehicle। मतलब इन शॉर्ट सरकार ने 2019 के अमेंडमेंट में ये कह दिया कि कहीं पे कुछ भी लिखा हो, मोटर व्हीकल में, CMVR में, किसी स्टेट के GMVR में कुछ भी लिखा हो, दैट इज नॉट अ मैटर। अगर आप किसी स्कूल से, ड्राइविंग स्कूल से किसी पर्टिकुलर व्हीकल का कोर्स करके आते हैं और वहां से टेस्ट पार्ट का सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इसी को गवर्नमेंट अब इंप्लीमेंट करने वाली है, बस उसी के रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है। तो ये आप देख रहे होगे, यूनियन रोड मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे notify the rule accredited driving training center where candidate will provide a high quality driving course। ये वर्ड आप ध्यान से रखिए। मतलब गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि मतलब इससे पहले जिनको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता था वहाँ पे हाई क्वालिटी का ड्राइविंग कोर्स नहीं होता था। मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं कह रही, मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन तो कहने का ये भाई कि इससे पहले आपको वो बेस्ट नहीं मिलता था। गवर्नमेंट ने बहुत सारा कहा है, जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने भी कहा कि जो मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट होते हैं वो जो ड्राइवर होता है उसके लैक ऑफ अवेयरनेस, उसके ड्राइविंग में कमी और उसके जो एथिक्स वैल्यूज़ हैं इन सब के कमी की वजह से होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी की वजह से होता है। तो उसके लिए हम इसको लेके आ रहे हैं जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा हाई क्वालिटी ड्राइविंग कोर्स। और एक बार आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो आपको फिर से ड्राइविंग जो भी RTO पे टेस्ट देना होता है व्हीकल ले जाके अपनी, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। कब से ये इफेक्ट में आ रहे हैं भाई, ये इफेक्ट में आ रहे हैं 1 जुलाई 2021 से। इसके बाद से आप यहाँ पे जा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि वो वाला बंद हो जाएगा RTO टेस्ट, वो भी चालू रहेगा, ये भी चालू रहेगा, क्योंकि अभी हर जगह पे स्कूल नहीं है और हर जगह ये ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ ही स्कूल ओपन हुए हैं तो अभी गवर्नमेंट उसको भी ओपन रखेगी, इसको भी। जैसे कि इससे पहले भी हमने बात किया था कि गवर्नमेंट कुछ सेक्शन को प्राइवेट की तरफ फोल्ड करेगी, कुछ वर्क को प्राइवेटाइज कर देगी। तो वो भी आप इसको भी उसमें देख सकते हैं कि पहले जो उसका वर्डन था वो भी MBI के ऊपर था, तो अब MBI का जो टेस्ट वाला वर्डन है वो घट गया है। अब वो बेसिकली सर्टिफिकेट लेके आएंगे, कहेंगे भैया हमने पहले से सीखा है, तुम बस यहाँ पे मोहर और साइन लगा दो, सील और साइन लगा दो, हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, द ट्रेनिंग सेंटर विल इक्विप्ड विद द सिमुलेटर एंड डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। मतलब कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी गई होती है यार। जब मैं इस लैंग्वेज को पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि आज के कुछ साल पहले जब ये कहा गया था कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज ना केवल गवर्नमेंट हैं और इससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और इससे क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
जिससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, तो ये क्या करो, धड़ाधड़ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आएंगे, ज़बरदस्त एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उनके पास ज़बरदस्त के इक्विपमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, दुनिया भर की चीज़ें, एक्सेलेंट फैकल्टी लेके आएंगे। और आप देख ही रहे हो कि आज प्राइवेट कॉलेज क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के बस डिग्री बांट रहे हैं। नो एजुकेशन, नो प्रैक्टिकल, नथिंग, बस डिग्री लो डिग्री लो डिग्री लो। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई ये सब होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो तो जब सेंटर्स आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जाओ अंडर टेबल कुछ रखो, ऊपर से सर्टिफिकेट लो, दूसरे दिन ड्राइविंग लाइसेंस लो। ये बेसिकली रेमेडियल कोर्स भी कराएंगे आपको, रिफ्रेशमेंट कोर्स भी कराएंगे। आपने पहले से कुछ सीखा हुआ है, बाद में रीइशू में जो आपने लॉज पढ़े हुए हैं कि कुछ टाइम हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रीइशू करवाना है, तो फिर से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम करेंगे, मतलब इन शॉर्ट ड्राइविंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड ये सारे काम कर लेंगे। और इन ट्रेनिंग सेंटर को ये भी अलाउ किया जाएगा कि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती हैं, मतलब उनको केवल वहीं पे काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसकी व्हीकल्स क्या हैं, केवल कंस्ट्रक्शन में चलेंगी, तो उसके ओरिएंटेड भी वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। द ड्यूरेशन की बात करें तो कितना टाइम का ड्यूरेशन होगा। अगर आपको LMB लाइसेंस चाहिए तो इसका ड्यूरेशन होगा 29 आवर का, मतलब 29 आवर को आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जिस दिन आप एनरोल करोगे उसके 4 वीक के अंदर अंदर, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर आपको 29 आवर की ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद आपको LMB लाइसेंस बिना किसी इज़्ज़त के इशू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ड्यूरेशन, अगर हम बात करें मीडियम एंड हैवी मोटर व्हीकल के लिए तो यहाँ पे 38 आवर रखा गया है कि 38 आवर को 6 वीक में कंप्लीट करना है, मतलब 1.5 महीने में उसको कंप्लीट किया जाएगा। आप वो पर डे 1 आवर का दें, पर डे 2 आवर का दें, फिर कुछ दिन बंद रखें, जैसे भी उनको कंफर्टेबल रहेगा उस तरीके से वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखो, ड्राइवर विल ऑल्सो टॉट सम बेसिक एस्पेक्ट अबाउट द एथिकल एंड द कोटेशियस बिहेवियर विथ अदर रोड यूजर। कितनी बढ़िया बात है, आपको बताया जाएगा भाई कि रोड यूजर से कैसे बिहेव करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी की गाड़ी थोड़ा सा आप में टच हो जाती है तो आप लोग एकदम से बाहुबली बन जाते हो, वो सारा काम ना करें। ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। बट क्वेश्चन मार्क्स अभी भी वही है कि क्या सिखाया जाएगा पता नहीं, और गवर्नमेंट को अपनी है भरोसा नहीं कि जो हम दे रहे थे वो सब कुछ सही है। और ये जो एग्रेडेशन सेंटर हैं इनकी जो वैलिडिटी होगी वो कितने ईयर के लिए एग्रेडेड का माने जाएंगे, ये 5 ईयर के लिए। इसके बाद इनको रिन्यू भी किया जा सकता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ले लिया, प्राइवेट को दे दिया, तो भाई इनका इंस्पेक्शन क्या कौन करेगा, मतलब कौन देखेगा कि ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप भी देखोगे भाई MBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि जो सेंटर्स हैं जहाँ पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट देखो यार कितना गोल मटोल पॉलिसी बनाती है। पहले तो ये कहती है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है RTO ऑफिस में वो स्टेट ऑफ आर्ट नहीं है, डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं वो, बट इनडायरेक्टली उनका मतलब वही है कि इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो हम अब प्राइवेट खोल रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि आप सही ट्रेनिंग नहीं दिए। बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि जो ट्रेनिंग सेंटर को हम ऑथराइज करेंगे आप इंस्पेक्ट करना कि वो सही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो क्या जोक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है। और यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्रेडेशन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी लिखना मैं भूल गया हूँ, तो 5 ईयर की वैलिडिटी होती है बेसिकली। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।